बाप बोले तो आप। माँ, आज हम लोग मैक से मिले और इतनी सारी बातें हुई, लेकिन आपने उसका पूरा नाम तो पूछा ही नहीं और पूरी बात में उसे मैक बेटा कहकर बुलाती रही। अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? हाँ, अरे उसने बताया ना वो वहाँ काम करता है, वो बीएनसी कुरियर का मैनेजर है वो। बस वहाँ फोन करते हैं, उसका पूरा नाम और पता पूछ लेते हैं। अरे वाह माँ, क्या आइडिया है। अरे बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे ही थोड़ी होने दूंगी, आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ। सब कुछ पता लगा कर ही छोड़ूंगी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे सुनो, तुमसे ना एक बात पूछनी। क्या बात है? आज बड़े प्यार से पूछ रही हो, पूछो पूछो। तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? हाँ? ये तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम तो बताओ ना, कितनी लड़कियां काम करती हैं? देखो मेरे डार्लिंग, मेरी एक बहुत बड़ी कुरियर कंपनी है, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यहाँ तक कि मैंने लड़कियों को डिलीवरी गर्ल्स भी बना दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट, यू सी। तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। इन सब का असर ना तुम पर भी होने लगा है, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें एक बात ढंग से कह दे रही हूँ, अगर तुमने ना मेरे अलावा किसी और लड़की पर आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं फांसी लगा लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? देखो मधु डार्लिंग, समझने की कोशिश करो। मैं अपने ऑफिस में मैनेजर हूँ, अब मुझसे कई लड़कियां मिलने आती हैं। अगर मैं उनके सामने नजरें झुकाकर बात करूंगा तो बुरा लगेगा ना, और नजरें उठाकर मैंने कहीं उन्हें देख लिया तो तुम तो फांसी लगा लोगी। इसका मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? एक मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। ये बताओ कि ये सब तुमसे किसने कहा? पता है, मौसी जी कह रही थी कि अगर घर का वास्तु खराब हो ना, तो पति भी हाथ से निकल जाता है। हाँ। वाह रे लीला मौसी, तेरी लीला न्यारी। पहले अपना घर तोड़ा और अब हमारी बारी। हेलो, ये फोन भी ना कभी कभी बहुत तंग करते हैं। गुड मॉर्निंग बीएनसी कुरियर। हेलो, मुझे आपके मैनेजर साहब से बात करनी है। आई एम सॉरी सर, तो अभी नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी मंगेतर बोल रही हूँ, उनकी होने वाली पत्नी। व्हाट? आप उनकी होने वाली वाइफ बोल रही हैं? क्यों, कोई शक? नो मैम। एक्चुअली क्या है कि मैं उनको फोन ट्राई कर रही हूँ और उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वो आए तो उनसे कहना कि मुझे फोन करेंगे। डू वन थिंग, तुम मुझे घर का नंबर दो। ओके मैम, 1 मिनट। या टेल। 2631 2631 36 36 73। 73। ओके, थैंक यू। ओके मैम, नो मेंशन। क्या बात है, इसका मतलब सर अभी भी रोमांस कर सकते हैं। मॉम, यू नो व्हाट, आखिर मुझे पता चल ही गया, मैक का असली नाम राघव है। राघव? अच्छा, तो मैक का असली नाम राघव है। अच्छा, माँ, अब तो हो गई तसल्ली कि मेरा मैक कोई रोड छाप नहीं है। हाँ हाँ, हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। वैसे बैठे बैठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया, कमाल है।
न दहेज की चिंता न बारातियों का झंझट। अच्छा सर ऑफिस में फोन लगा। हाँ पर वो ऑफिस में नहीं है। नहीं है तो घर में फोन लगा। हाँ सरप्राइज देते हैं हम उसे, राघव बेटा को। गुड आइडिया। टू 6 3 1 3 6 7-3। हेलो, मुझे राघव से बात करनी है। लेकिन आप कौन? मुझे लगता है तुम उनकी घर की नौकरानी बोल रही हो। तमीज नहीं है क्या बात करने की? मैं नौकरानी नहीं हूँ। कौन बोल रही है? मैं उनकी होने वाली धर्मपत्नी बोल रही हूँ। राघव की होने वाली धर्मपत्नी? लगता है राघव ने आप लोगों को बताया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बता देगा वरना एक दिन हम ही बता देंगे। मैं यहाँ इस घर में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी मर्जी से शादी नहीं की। तो क्या अब पापा आपकी मर्जी से शादी करने वाले हैं? ओए, तो ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? इस घर में आज के बाद जो कुछ भी होगा हमारी मर्जी से ही होगा। वाह वाह जीजा जी, बात कर रहे हैं मोहन की शादी की और करवाना चाहते हैं राघव की दूसरी शादी। ये आप क्या कह रही है नीला जी? सही कह रही हूँ जीजा जी। अब ये मत कहिएगा कि इस शादी के बारे में आपको कुछ पता नहीं। नहीं पता, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँ। अरे बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है? पापा जी, उसका फोन आया था, वो कह रही थी वो उनकी होने वाली धर्मपत्नी है। वो कौन? वही राघव की दूसरी। राघव की दूसरी धर्मपत्नी का मतलब क्या है? धर्मपत्नी का मतलब पापा जी आप उन्हीं से पूछिए। वो तो कहते हैं कि उनकी एक धर्म बहन भी है। धर्म बहन यानी कि मानी हुई बहन, यानी कि ये भी मानी हुई पत्नी है। पत्नी मानी गई है, ये असली पत्नी है और वो एक है जो मानी गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मानी गई और असली तो ये है। हाँ, धर्म पत्नी का मतलब भी तो यही हुआ कि जो पत्नी नहीं है लेकिन वो पत्नी मानी गई है। मैं अभी जाकर राघव से बात करता हूँ। हाँ पापा जी जल्दी जाइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दूसरी शादी कर ले। अरे ऐसे कैसे कर सकता है? उसके बाप का माल है। मेरा मतलब है ऐसे कैसे वो शादी कर सकता है? दूसरी पत्नी, मानी हुई पत्नी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। जाइए जीजा जी। मैं ना कहती थी सब वास्तु की गड़बड़ है ये। बाप बोले तो आप